नरेंद्र मोदी ने 17 दिनों तक इस देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। पुष्प धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना अपडेट लिया करते थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, साथ ही साथ दुनिया भर की जो टेक्निकलिटीज थी, दुनिया भर की जो बड़ी मशीनें थी, उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन काम आए रेड माइनर्स, जिन्होंने छेनी हथौड़ी से खोदकर 41 मजदूरों को 17 दिनों के बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। सिलखेरा टनल में 17 दिनों तक चलाई गई ऑपरेशन जिंदगी की कामयाबी बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह से रेस्क्यू टीम ने 17 दिनों तक लगातार दिन रात एक करके इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को पूरा किया और 41 लोगों की जिंदगी बचाई, उसकी कामयाबी के बाद अब देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय डिजास्टर मैनेजमेंट की चर्चा है। लेकिन देश को यह कामयाबी एक दिन में नहीं मिली। इसकी नींव पीएम ने देश में कोरोना महामारी के लहर के बीच ही रख दी थी, जिसे देश ने तब करीब से देखा और समझा भी। जिस वक्त कोविड वैक्सीनेशन के लिए पूरी दुनिया में मारामारी मची थी, उस वक्त भी भारत ने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल की बदौलत न सिर्फ देश के सभी योग्य लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीनेशन दी, बल्कि लॉकडाउन के दौरान लोगों तक मुफ्त राशन भी पहुंचाया। हाँ, ये जरूर है कि देश ने इस बार करीब से उत्तरकाशी में डिजास्टर मैनेजमेंट की ताकत का एहसास किया और इसे लेकर पीएम की सूझबूझ को सैल्यूट भी किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पहाड़ों से चल जीत गए हम। कैसे पूरा हुआ मिशन इम्पॉसिबल? देश में कैसे बदली डिजास्टर मैनेजमेंट की दशा? याद कीजिए 12 नवंबर की तारीख, जिस रोज सुबह यह खबर आई कि उत्तरकाशी के सिलखेरा टनल में एक हिस्सा धंसने से 41 श्रमिक सुरंग में फंस गए हैं। उस वक्त पूरा देश दीपावली की तैयारियों में जुटा था, लेकिन जैसे ही यह खबर प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंची, पीएम ने फौरन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की और टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के निर्देश दिए, जिसके चलते उत्तरकाशी में पहले ही दिन से रेस्क्यू के प्रयास शुरू कर दिए गए। उत्तरकाशी में 17 दिनों तक चलाए गए रेस्क्यू मिशन में ताकत झोंकने वाली एजेंसियों और टीम के बारे में बात करें तो इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, बीआरओ के साथ ओएनजीसी, एनएचआईडीसीएल, एसजीवीएनएल, टीएचडीसीएल, आरवीएनएल जैसी कंपनियां शामिल हुई। इसके साथ देश विदेश के टनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। इससे भी बात नहीं बनी तो इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड को उत्तरकाशी बुलाया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस नामुमकिन से लगने वाली रेस्क्यू मिशन को मुमकिन करने के लिए पीएमओ की एक बड़ी टीम को उत्तराखंड भेज दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से लेकर पीएमओ के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे, प्रमुख सचिव पीके मिश्रा तक शामिल रहे। जबकि इस दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से पल पल की अपडेट लेते रहे। दरअसल पीएम मोदी ने आपदा या नुकसान के बाद राहत राशि बांटने की दशकों पुरानी नीति को अब बदल दिया है। अब सरकार की कोशिश आपदा या जान माल के नुकसान को खत्म करने की है। अब सरकार सामने आई मुसीबत के सामने घुटने टेकने की बजाय उसका सामना करने में यकीन रखती है। हर एक जान को बेशकीमती मानते हुए उसे बचाने की कोशिश करती है और आपदा से पहले की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि ना तो कोई हताहत हो और ना ही किसी को जान माल का नुकसान हो। देश ने इसका प्रमाण गुजरात में आए भयावह चक्रवात बिपरजॉय के दौरान भी देखा। सरकार ने आपदा से पहले और आपदा के दौरान इतने पुख्ता इंतजाम किए कि बिपरजॉय जैसे भीषण चक्रवात में आशंका से 98% कम नुकसान हुआ। इसी देश में एक वो भी दौर था जब किसी भी आपदा के वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ धरे देखता रहता था, लेकिन आज की तारीख में देश में कोई भी बड़ी आपदा आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट न सिर्फ बढ़ चढ़कर उस आपदा से निपटता है, बल्कि उस आपदा का मजबूती से सामना करता है। और ये सब हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही। दरअसल हम चाहे बिपरजॉय की बात करें या फिर इन 41 श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, इन सभी ऑपरेशनों में जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से रोल निभाया गया है वो ये तय करता है कि आने वाले वक्त में भारत डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में भी विश्व गुरु की राह पर अग्रसर है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अभिभावक का रोल मुसीबत के वक्त परिवार को हिम्मत देना तो है ही, साथ ही परिवार को चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है।
यही वजह है कि पीएम एक तरफ उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को हिम्मत देते नजर आए, तो दूसरी तरफ चुनौतियों को पटखनी देने के लिए बाकी जरूरी इंतजाम भी करते रहे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। उत्तरकाशी का मिशन इम्पॉसिबल पूरा हो चुका है। देश के 41 बेशकीमती जानें बचाई जा चुकी हैं। बेशक अब समय है इस गलती से कुछ सबक लेने का, ताकि हम मुसीबत में फंसने के बजाय पहले ही उससे निकलने की हर बारीक सबक सीख पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।